एक जो हमारा एमएलए है जी सीम गोयल जी, ये तो इतना कम कर रहे हैं जी, सूत लगा इंसान खुद का माँ बाप नहीं तरह कर सकता जितना ये गाँव के लिए कर रहे हैं। 99% अब की भी बीजेपी की सरकार है। डुब्बे का पैसा आया, किसी पर 4 लाख, किसी पर 1 लाख, किसी पर 5 लाख ऐसे आया जी। चाहे वो कुछ मरी जो भी मन मिलिया नहीं है, जो विपक्षी पार्टियां आया कुछ कही जो ज्यादा नौकरियां बिना सिफारिश के बिना रिश्वत के मिली हैं। मारियो गांव के माँ जी 6-7 लड़के लगे हैं इस सरकार के बाद, जो ना 1 रुपया दिया और सारे गरीब दबके के लगे। गुंडागर्दी कोई नहीं है, लड़ाई झगड़ा यानी भाईचारा कायम है। हमारा एमएलए किसी का भी झगड़ा हो गया थाने वगैरह में बिल्कुल नहीं फोन करता। सड़क चौड़ी कर दी, स्कूल भी बड़े कर दिए और धर्मशाला भी जगह जगह बना दी, इन्हें और ज्यादा बदलाव कर दिया। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और हरियाणा की राजनीति में हलचल लगातार हो रही है, रोज उठापटक जो है वो हो रही है। और असली हरियाणा जो है, असली भारत जो है वो गांव में बसता है। और असली राजनीति है वो गांव से शुरू होती है, शहर से घूमकर वापस गांव में खत्म होती है। फिलहाल हम मौजूद हैं अंबाला के गांव आनंदपुर जलबेड़ा में और कुछ किसान है। फिलहाल राजनीतिक चर्चा इनके साथ करते हैं कि क्या कुछ पिछली सरकार में रहा, क्या कुछ फायदा, क्या कुछ नुकसान और आने वाली सरकार किसकी होगी, किसको ये सुनना चाहते हैं। फिलहाल बातचीत कर लेते हैं। सर स्वागत, क्या नाम है आपका? जिसमेर जी, फिलहाल 10 साल भाजपा का शासन रहा और अब क्या कुछ माहौल है? माहौल सर जी अच्छा है। आपने पहले ही बताया का हटिया में जो जिस चीज का चाहिता है ले ले, वो तो उसी को कर आया। पर हमारी तो सोच ये हुआ जी 99% अब की भी बीजेपी की सरकार है। ऐसी क्या खासियत है बीजेपी ने, क्या कुछ किया है किसानों के लिए और ग्रामीण में अंचल में? तो सर जी बहुत कुछ किया है किसानों के लिए। तो डुब्बे का भी सबसे ज्यादा पैसा किसानों को मिला। ऐसा कोई सरकार नहीं थी भी जिसके माँ डुब्बे का पैसा आया। किसी पर 4 लाख, किसी पर 1 लाख, किसी पर 5 लाख ऐसे आया जी। यानी जल भराव का, बाढ़ का बहुत अच्छा पैसा आया जी। यहाँ से है चाहे को कुछ मरी जो भी मन मिलिया नहीं है, जो विपक्षी पार्टियां आया कुछ कही जो हो, पर बाकी इस सरकार के माँ जितना आया किसी सरकार के माँ इतना पैसा नहीं आया डुब्बे। गांव में क्या कुछ विकास हुआ, क्या कुछ फायदा हुआ? गाँव में सर जी आप लक्का भी आए हो गए, सारी चीज यहाँ 4 दीवारी नाले 101% विकास इस सरकार में हमारे गाँव जलबेड़े का होया जी। नौकरियों की बात करें, पहले सरकार में ये आम चर्चाएं थी कि पैसे दे के नौकरी दी जाती है, इस तरह की बातें सुनने को मिलती थी। इस सरकार में क्या ऐसा रहा, क्या हुआ? इस सरकार में सर जी सबसे ज्यादा नौकरियां बिना सिफारिश के बिना रिश्वत के मिली हैं। मारियो गाँव के माँ जी 6-7 लड़के लगे हैं इस सरकार के माँ, जो ना 1 रुपया दिया और सारे गरीब दबके के लगे जी। किसान हो, बाजार भी जाना पड़ता है। गांव और बाजार में इन 10 सालों में क्या कुछ बदलाव हुआ है, क्या देखने को मिला? देखने में तो सर जी ये मिल गया जी। पहला हम बाजार देखा थे, जहाँ कहता शहर देखा थे, सिस्टम गाँव का भी शहरों बराबर कर दिया जी सरकार ने। एक जो हमारा एमएलए है जी सीम गोयल जी, ये तो इतना कम कर रहे हैं जी, सूत लगा इंसान खुद का माँ बाप नहीं तरह कर सकता जितना ये गाँव के लिए कर रहे हैं। शहर में पहले क्या कुछ देखा आपने और अब क्या बदलाव है? मैं सर जी बताया का हटिया जी, परसों कैंट में गए थे जहाँ देखने में जी नहीं करा था। अब वो ऐसा बन गया जैसा फॉरेन कंट्री में घूम रहे हो। यानी बदलाव है बहुत ज्यादा जी, 100% बदलाव हुआ। फिलहाल और क्या कुछ आने वाले समय में हो सकता है हरियाणा की राजनीति में? गांव में आए दिन चर्चा हर रोज होती होगी। बस सर जी मैं तो आपने पहला बोल का हटिया ना, जो तो विपक्ष का वो तो विपक्ष बनागे, ये जीरो हो गया। हमारे वर्ग के विकास देख रहे हैं भी यही सरकार आएगी। सर क्या नाम है, क्या कहोगे, राजनीतिक हलचल चल रही है? मेरा नाम दीपक कुमार गाँव जलबेड़ा है। बाकी देखो इस सरकार ने काम बहुत किए, समझदार बंदा तो समझ रहा है उन कामों को। बाकी जिसके आंखों में पट्टी चढ़ी हुई है दूसरी पार्टी, वो नहीं समझते। गांव में क्या माहौल है? गांव में माहौल दोनों पार्टी की अच्छी वोट है, बीजेपी की और कांग्रेस की भी। सरकार 10 साल चली है भाजपा की। इस सरकार में गांव में क्या हुआ, आपके गांव के आसपास क्या बदलाव हुआ? गांव में जितनी धर्मशालाएं थी, चाहे वो एससी की, बैकवर्ड की, जनरल की, सभी की पोजीशन दोबारा रिन्यू होगी। वो सिर्फ एक धर्मशाला रह रही, वो भी कह रहे अभी हमें जरूरत नहीं इसकी, अभी ठीक है हमारे। और क्या कुछ बदलाव देखा है? और
गुंडागर्दी कोई नहीं है, लड़ाई झगड़ा कोई नहीं है। सबसे यानी बड़ी बात भाईचारा कायम है। भाईचारा कायम है। कोई तो राजनीति इसलिए किस तरीके का? इस कारण से हमारा एमएलए किसी का भी झगड़ा हो गया थाने वगैरह में बिल्कुल नहीं फोन करता। क्या सुनने को मिलता है? भाई यही अपना निपटाओ, भाई अपने गांव में निपटाओ, गांव की पंचायत करो, चाहे रिश्तेदारों में करो, अपनी गांव में निपटाओ। अगर शहर जाना पड़ता है तो आज से 10 साल पहले शहर जाते थे आप, या शहर की गलियों से निकलते थे, या गांव की गलियों से निकलते थे? उस 10 साल से पहले का और अब का क्या बदलाव देखा? बदलाव ये रोड देख लो, लिंक रोड है, कितनी बढ़िया रोड है। अंबाड़ी से रोड आ रही है, बहुत बढ़िया रोड है। अंबाड़ी शहर में रोड बढ़िया है। फिलहाल आपके गांव के पास से एक रिंग रोड निकल रहा है, उसका क्या फायदा मानते हैं? उसका फायदा है जी, जिम्मेदारों की प्रॉपर्टी में एकदम से उछाल आ गया, जो रिंग रोड से इधर उधर की है, यानी जमीन के रेट बढ़ जमीन गए। के रेट बढ़ गए। और मोदी सरकार या हरियाणा सरकार, भाजपा सरकार रही है, इसमें किसानों का और क्या कुछ फायदा आपको दिखा लगा? किसानों को 6,000 रुपया साल का मिल रहा है, और कोऑपरेटिव बैंक है, वहां से हमें बगैर ब्याज के पैसा मिल रहा है। खाद फसल बीजने से पहले उठा लो और फसल काट के पूरे पूरे पैसे बगैर ब्याज के यहाँ दे दो, इतनी सुविधा मिल रही है। सुविधा मिल रही है। फिलहाल एक ऐसे शख्स मौजूद है, बुजुर्ग मौजूद है, जो भारत आजाद हुआ, भारत पाकिस्तान बना, उस समय से पहले का इनका जन्म है। बातचीत कर लेते हैं। सर क्या नाम है जी? राम स्वरूप। जब भारत पाकिस्तान बना, भारत आजाद हुआ, कितनी उम्र थी? 7-8 साल का था जी। उस समय आपने क्या देखा, क्या था, और आज माहौल क्या है? देखो जी, बात यार, जो सरकार आई उसने सबने अच्छा काम किया। क्यों? उस सरकार जिस वक्त उस था नहीं सरकार के पास, और क्या कर दी? क्यों? गुलाम तो पहले थे हम, वे सब कुछ ले गए थे, डाले गए अंग्रेज, तो इन पास कुछ नहीं रहा था। आहिस्ता आहिस्ता इन्हें स्कूल खोले, सड़कें ही बनाई थोड़ी बहुत, और जोश भी कराया उन्हें भी अपना, बहुत बढ़िया कराया। पिछले 10 साल में क्या कुछ बदलाव यहाँ देखने को मिला? क्या फायदा? इन्हें और बदलाव फर्स्ट क्लास कर दिया, सड़कें चौड़ी कर दी, स्कूल भी बड़े कर दिए, और धर्मशाला भी जगह जगह बनाई दी। इन्हें और ज्यादा बदलाव कर दिया। पहले कभी बाजार जाते थे आप, किस तरह जाते थे? पैदल जहाँ थे। और अब इन 10 सालों में, 20 सालों में कैसे आपको क्या बदलाव देखने को मिला? सूरता जी सब बढ़िया। गांव में रहकर कैसा लग रहा है? किस तरह का माहौल गांव का लग रहा है? हम तो जैसे शहर में बैठे थे, गाँव में बैठे जी। अच्छा। हाँ चारों तरफ रोड है? हाँ, चारों तरफ रोड है जी। और क्या कुछ भाजपा सरकार ने ग्रामीण गांव के लोगों के लिए क्या किया है? कुछ खास आपने देखा हो, आपने इन्हें बहुत कुछ कराया जी। कोई 2 काम 4 काम कुछ आपको पता है? हाँ, तब ढलाई बनाई इन्हें, सड़कें बना रहे हैं, ये फिर बना रहे 1.5 का हट का, चौड़ी निर्माण होगी, उन्होंने ऊंचा ठहरे हैं। नाले बना रहे हैं चौड़े, क्यों? छोटे नाले थे में पानी निकला नहीं था, ये बड़े बना रहे हैं चौड़े, सब ठीक बना रहे काम, बढ़िया। सर क्या नाम है आपका? करनैल सिंह। करनैल जी, 4-5 चुनाव से ज्यादा आप देख चुके हो, अच्छे खासे वाले। पहले चुनाव होते थे और अब चुनाव है, इनमें क्या फर्क है? काफी फर्क है, इसमें तो बहुत फर्क था। पहले किस तरह होते थे? पहले तो कोई मेन बंदे कह देते, कहने दे वोट पै देते। अब सारे मतलब आप सुना वो सारे एमएलए मंत्री बन रहे, सबने पता कि किस तरह कहाँ क्या करना, कोई किसी कहने नहीं बंदा। आपके गांव में क्या माहौल है? हमारे गाँव में 2 पार्टियों का माहौल है। फिलहाल अच्छा विकास क्या रहा पिछले 10 सालों में? काम बढ़िया। ये देखो रोड, यहाँ खड्डे साइकिल नहीं चला था, यहाँ कच्चा था जब तो बुरा हाल था, पर वो भी पूरा हाल था जब, ठीक है, जब 10 साल थे, बहुत बढ़िया। और क्या कुछ सरकार ने किया किसानों के लिए? किसानों के लिए पैसे दे रही गवर्नमेंट, सोने 6,000 रुपया बाजार हम थे, और जहाँ कोई रोड निकल गया वहाँ कीमत बढ़ गई जमीन की एकदम। आपके गांव के आसपास? हाँ, ये इधर निकले हम रोड, तराड़ी निकले एक रोड, एक इधर निकले, एक तराड़ी इधर निकले, सारा चारों तरफ रोड? हाँ, चारों तरफ रोड, जिन्हों मर्जी भग जो, शॉर्टकट, कोई पानीपत निकला जाएगा, कोई शाहबाद निकला जाएगा, कोई इधर राजपुरा निकला जाएगा, मतलब कोई बाजार में शहर में बढ़ने की रोड नहीं।
फिलहाल अच्छा सिस्टम है, मतलब कहने का ये हुआ अच्छा। अब जो चुनाव है इसमें क्या चाहते हैं, कौन सी सरकार आ रही है, आपको अंदाजा क्या पता लग नहीं रहा है, है? कुछ नहीं पता लग रहा। आपके गांव की वोटों की हलचल क्या है? अद्धो अद्धा अद्धो अद्धो। होगा, पोलिंग हुआ फिर उसके बाद भी अद्धो होगा सिस्टम ऐसा मॉल मारे गाँव का। तो ऐसा क्यों, क्या वजह है? वजह देखो भी कुछ जहाँ भी ये तो शहर के लोगों से ज्यादा राजनीति गांव के लोग जानते हैं। नहीं भाई, तो धरा बहम है। अच्छा, नहीं है ऐसा? ना ऐसा नहीं है। क्योंकि शहर के लोगों के पास टाइम नहीं होता है, गांव के लोग अगर खेत काम से निपट जाते हैं तो बैठ के ही करते हैं। चक मारी जहाँ बैठे बस वही चक मारी जहाँ, वही की बात है, वही पार्टियां बनाई देगा मैं, वही पार्टियां बनाई देगा मैंने, वही चक मारी जहाँ। इतना नहीं नॉलेज है, नॉलेज जो पढ़े लिखे शहर के ना उन्हें सारी ज्यादा नॉलेज है। आपको नॉलेज नहीं है? ना नॉलेज नहीं आया, सारा पिछ गया। आपने सब कुछ बातें बता दी आप भी। नहीं मैं क्या कर रहा, कुछ नहीं। क्या पिछले 10 सालों में काम हुआ और अब बदलाव चाहते हैं, या सरकार यही बने या बदलाव? बस बना तो ये अच्छी बात है, अच्छी बात तो यही है कि यही बना, बाकी देखो। फिलहाल ये जी सर क्या कहेंगे बताइए? 24 घंटे लाइट होगी और जो बीजेपी पार्टी के प्रोग्राम हो रहे हैं सेमगोल जी के गाँव में, वहां पर लेडीज भी बहुत होती है प्रोग्राम में, हर प्रोग्राम में, हर गांव में, कौन से प्रोग्राम में कहीं लेडीज होती है। क्या लगता है इससे? इससे यानी महिलाओं को बेनिफिट मिल रहा है। एक तो 500 रुपए का सिलेंडर, गैस गांव में ही आ रही है, आराम से मिल रहा है उनको, यानी और कुछ और भी फायदे मिल रहे हैं। हाँ और भी फायदे मिल रहे हैं। लगाना पड़ेगा सिलेंडर पीछे। तो फिलहाल ये हम थे गांव आनंदपुर जलबेड़ा में, और यहाँ के किसानों का साफ तौर पर कहना है जब से भाजपा सरकार आई है और असीम गोयल विधायक बने हैं तब से अब तक लोगों को बहुत फायदे हुए हैं। किसानों के लिए कई ऐसी स्कीमें भाजपा सरकार लेकर आई है जिनसे किसानों को डबल फायदा हुआ है। जल भराव हुआ या पानी आया खेत में, उनके भी मुआवजे जो है वो समय पर मिले हैं। फिलहाल किसानों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार ये वापसी करे, भाजपा की सरकार हरियाणा में वापसी करे, तभी किसानों का विकास हो सकेगा। फिलहाल तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।